साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों पार्टियां दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का मुद्दा उठाया। सीएम आतिशी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बिना किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया। दिल्ली सरकार और जनता को इस मामले से पूरी तरह अनजान रखा गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर उनके ट्वीट को लेकर निशाना साधते हुए सीएम ने दावा किया है कि इन शरणार्थियों को यहां बसाना बीजेपी सरकार का एक सोचा समझा फैसला है। सीएम आतिशी ने गृह मंत्री को लिखी अपनी चिट्ठी में दावा किया है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साल 2022 में उन्होंने स्वीकार किया है कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार से बसाया। क्या केंद्र सरकार इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने में विफल रही है? सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार ने बिना किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया, जबकि दिल्ली सरकार जनता को इस मामले से पूरी तरह अनजान रखा गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट भी इस बात को साफ करते हुए की है कि कैसे जानबूझकर भाजपा शासित केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया गया और बक्करवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जो दिल्ली के गरीबों के लिए थे, उसमें रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाकर दिल्ली के लोगों से उसका हक छीना गया। उन्होंने आगे एक्स पोस्ट में लिखा है कि केंद्र सरकार के इस कदम से न केवल दिल्ली की कानून व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि शहर के सीमित संसाधनों पर भी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में दिल्ली के लोग मांग करते हैं कि पहला, बिना दिल्ली सरकार और जनता की अनुमति के किसी भी अवैध शरणार्थियों को दिल्ली में न बसाया जाए। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा बसाए गए सभी रोहिंग्या शरणार्थियों के लिस्ट और पते की जानकारी दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस को दी जाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आतिशी के आरोपों का पलटवार करते हुए रविवार को एक्स पर लिखा है कि आम आदमी पार्टी ध्यान भटकाने, झूठे नैरेटिव और आधा अधूरा सच बताने की अपनी राजनीति कर रही है। अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के बारे में तथ्य और वास्तविक स्थिति को उसी दिन एक ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया था, जिसे उन्होंने चुनिंदा रूप से नजरअंदाज किया और वे लगातार ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी रोहिंग्या वासियों को दिल्ली में सरकारी घर नहीं दिया गया। आपके झूठे दावों के विपरीत वास्तव में वे ही दिल्ली में अवैध रोहिंग्याओं को शरण देते हैं। उन्होंने ही बड़ी संख्या में उन्हें बसाया है। वे ही उन्हें बिजली एवं पानी देते हैं और यहाँ तक कि उन्हें 10,000 रुपए भी देते हैं। बीजेपी चुनाव आयोग से पहले ही शिकायत कर चुकी है कि आपके इशारे पर दिल्ली में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है।